हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेद्या अकेडमी। आज हम करने वाले हैं DSSB ASO की हिंदी की क्लास, जिसमें आज के टॉपिक हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? आई होप ये परिभाषा तो आपने बचपन से आज तक सभी ने पढ़ी होगी। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? संज्ञा। जैसे कि भारत, सुरेश, लड़का, मित्रता, तेल, भीड़, विनोद, ये सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के होने का बोध होता है। ठीक है, तो जैसे कि भारत, सुरेश, राजस्थान, दिल्ली, रेखा या विनोद। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिन शब्दों के द्वारा किसी जाति के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, जंगल, पेड़ और राजधानी। जैसे कछुआ, कछुए की प्रजाति। जैसे बिल्ली, बिल्ली की प्रजाति। शेर, हिरन, ऐसे ही हाथी। तो ये सभी क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? जिसमें हमारे भाव होने का प्रकरण, जैसे हंसना, रोना, गाना, उठना, हंसना, रोना, गाना, और मित्रता, मिठास, ईमानदारी, हरियाली। तो ये क्या होती है? भाववाचक। जैसे कि गुस्सा, उदासी, हंसना, बुद्धिमत्ता, ये सभी क्या आ गए? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह के होने का बोध होता है। जैसे कि हमारी कक्षा। ठीक है, भीड़, सेना, सभा, पुस्तकालय, कक्षा और झुंड, गुच्छा, दल। तो ये सभी क्या आ गए? ये आ गए सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी द्रव्य के होने का बोध होते हैं। जैसे कि तेल, सोना, चांदी, पानी, आटा, दूध, सब्जी, मिट्टी। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। सॉरी, क्वेश्चंस हैं और हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने 2022 और 19 में आए हैं, और न्यू पैटर्न पर आधारित जितने भी हिंदी के क्वेश्चन हैं हम सभी करेंगे। वो हम किसी दूसरी क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन क्या है? यह धन यौवन अस्थिर है सब, एक लोकोक्ति है। अब इसमें रेखांकित शब्द का भेद बताना है। तो यौवन, यौवन किससे रिलेटेड है? चलिए देखते हैं किससे रिलेटेड है। व्यक्ति तो है नहीं और जाति भी नहीं है यौवन, समूह भी नहीं है और द्रव्य भी नहीं है। तो यौवन क्या हुआ? भाव। यानी कि यौवन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधुर्य शब्द में है। माधुर्य शब्द है, माधुर्य का मतलब होता है मधुरता। तो ये किस बात का बोध कराता है? ये भाव का, कि उसकी वाणी कितनी मधुर है। तो इसमें क्या जागृत हो रहा है? भाव। तो यहाँ पे क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं साफल्य शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। साफल्य का मतलब होता है सफलता, और सफलता जो है एक विशेषण का शब्द है, और साफल्य से बनता है विशेष सफलता। साफल्य संज्ञा शब्द है और सफलता विशेषण शब्द है। तो विशेषण तो ये है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है। तो साफल्य क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। जैसे कि
रमेश जा रहा है, रमेश विद्यालय गया, रमेश ने खाना खाया। अब रमेश बार बार रिपीट करेंगे तो इरिटेट हो जाएंगे, तो हम रमेश के स्थान पर क्या लगा देंगे, वह। रमेश जा रहा है, वह विद्यालय गया, उसने खाना खाया, तो वह, उसने, हम, यह, वे, ये, कोई, ये सब क्या है, ये सब है सर्वनाम। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्रथम पुरुष में, इसको ऐसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की तरह हम देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी, यानी कि मैं और हम, और इससे बनने वाले सब जितने भी कारक विभक्ति शब्द हैं, जैसे कि मेरा, हमारा और मैंने और हमने, ये सब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये उत्तम नहीं है, प्रथम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष, सेकंड होता है मध्यम पुरुष, जैसे कि यू मतलब तुम, आप, तू, या इससे बढ़ने वाले जितने भी कारक विभक्ति शब्द, जैसे कि तुम्हारा, आपका, तेरा। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे मध्यम पुरुष में। अब आते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आएंगे, यह, वह, मैं, वे, वो, इसके अलावा जितने भी थर्ड पर्सन है वो सब किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ होते हैं, जहाँ पर कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। कहने वाला कौन, मैं और हम। सुनने वाला कौन, तुम, आप या तू, और जिसके बारे में कहा कि यह घर, वह वस्तु और वे लोग। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब जब अपने आप के बारे में बात करी जाए, अपने आप के और स्वयं के बारे में बात करी जाए, वहाँ क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरी। यह मेरा घर है, वह मेरी गाय है, तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, यदि यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, तो अब किसके बारे में बात हो रही है, पुस्तक के, ना कि मेरे। तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ये आगे जाके हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना देख लेते हैं कि निजवाचक कहाँ होता है, जहाँ पे आप स्वयं और अपनी बातें करते हैं। ठीक है, अब क्या, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ पे होते हैं जहाँ पर निश्चित होता है कि यह मेरा गांव है। ठीक है, और वह हमारे सर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, वह है, जैसे वह हमारा घर है, वो निश्चित है कि वह हमारा घर है। ठीक है, तो वहाँ पे होता है निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ पर होता है, जहाँ पे कुछ निश्चित नहीं होता, जैसे कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है कौन खड़ा है। ठीक है, कुछ लोग बाहर हैं, तो कुछ लोग कितने हैं ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में जहाँ पे प्रश्न का पूछा जाता है कौन, जैसे दरवाजे पर कौन है, आप कहाँ गए थे। ठीक है, अब आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में जैसे का पहले उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से होता है, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें जैसी और वैसी। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, या फिर जो मेहनत करेगा वो DSSB में फर्स्ट रैंक पाएगा। तो जो और वो, ये सब क्या हो गए, संबंधवाचक। ठीक है, जैसे कि अब ये यहाँ पे क्या नोट लिखा है, आप आइए, इसमें है पुरुषवाचक। ठीक है, अब ये समझते हैं, यहाँ पे दोनों में पहला है आप आइए। ठीक है, दूसरा है मैं अपने आप आऊँगा। तो अपने आप मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक। आप आइए तो किसी और के बारे में हो रही है, ये आप किस में आ रहा था, देखो ये रहा, आप आ रहा था मध्यम पुरुष में। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आप अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ क्या हो गया, निजवाचक। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप अगर दूसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे कि
जैसे ये कि आप आइए, आप आ गए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, ठीक है। और जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर होता है निजवाचक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो सब हमने समझ लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, हम स्कूल जा रहे हैं। मध्यमवाचक तुम और आप, ठीक है, तुम कहाँ हो, आप कैसे हो। अन्य पुरुष में ये, वे, यह है, वह मेरा दोस्त है, ये हम खेल रहे हैं, ठीक है। निजवाचक में खुद से बातें होती हैं, ठीक है, अपने आप के खुद पर ही काम, खुद स्वयं अपने आप के, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं स्वयं खाना खाता हूँ। नेक्स्ट है निश्चयवाचक, जैसे कि यह मेरा घर है, ठीक है, यह निश्चित है, यह मेरा घर है। नेक्स्ट अनिश्चित, जहाँ पे कुछ पक्का नहीं है, कोई किसी को जो है, कोई दरवाजे पर है, कुछ लोग आए थे, ठीक है, जहाँ पे पक्का नहीं है, अनिश्चित है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रश्नवाचक में, तो आपका क्वेश्चन मार्क है, जैसे कौन आया, क्या कर रहे हैं। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद आता है संबंधवाचक, जब हम इसका रिलेशन, एक वाक्य का रिलेशन दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे कि इनका रिलेशन हम ये सब फ्रेंड्स है, तो इनका रिलेशन हम इनसे जोड़ते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, ठीक है, तो जो और वही। वह लड़का जिसने टॉप किया वह बहुत मेहनती था, ठीक है। तो लगभग इसमें 90% जो, जिसने, जैसा, ये सब तो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, संबंधवाचक। ये तीन शिफ्ट के पेपर हैं, के क्वेश्चंस हैं। तो ये हम देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, झाड़ियों में कोई खड़ा है। तो कोई खड़ा है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनिश्चयवाचक। निजवाचक नहीं होगा, अपने बारे में बात नहीं हो रही है। प्रश्नवाचक क्वेश्चन नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड क्वेश्चन, देखना दूध में कुछ पड़ा है, सर्वनाम का भेद है, तो कुछ हमें नहीं पता क्या पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप इस कार्य को स्वयं कर लीजिए, ठीक है, आप इस कार्य को स्वयं कीजिए। तो किसके बारे में बात हो रही है, हमारे। जब हमारे बारे में बात होगी तो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कब आओगे। तुम कब आओगे, तो ये किस में पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम का तुम किस में आता था, सेकंड पर्सन में, यानी कि मध्यम पुरुष में, ठीक है। तुम तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर ये पूछता तो मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। प्रथम पुरुषवाचक में क्या, फर्स्ट पर्सन में आई और बी, थर्ड में बाकी जो बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं, ये तो आप सभी कर ही लेंगे। मैं उसकी योग्यता का प्रश्न हूँ, इस पंक्ति में रेखांकित पद क्या है, तो मैं क्या है, सर्वनाम। चलिए, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है, सर्वनाम के प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। क्या पड़ा है हमें नहीं पता। अब हम आते हैं विशेषण पर। विशेषण किसे कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण, दोष, संख्या, परिणाम इत्यादि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं हम, विशेषण। विशेष्य क्या होता है, जैसे नीली आंखें, ठीक है, तो इसमें नीली क्या है, विशेषण, और किसके बारे में बात हो रही है वो है विशेष्य, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या हो गया, विशेष्य, ठीक है। जैसे निरोगी काया, तो किसके बारे में बात हो रही है, काया के बारे में, तो काया क्या हो गई यहाँ पे, विशेष्य, और निरोगी क्या हो गया, विशेषण। जैसे काली मिर्च, तो किसके बारे में बात हो रही है, मिर्च के, तो मिर्च क्या हो गई, विशेष्य, और काली क्या हो गया, विशेषण। जैसे कि राम चालाक है, ठीक है, तो चालाक क्या हो गया, विशेषण। अब यहाँ पे हम प्रविशेषण और क्रिया विशेषण समझते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि पहले देखते हैं, राम बहुत चालाक है, चालाक क्या है, विशेषण है, ठीक है।
जो विशेषण की विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया, प्रविशेषण। राम कितना चालाक है, बहुत चालाक है, ठीक है, तो ये इसकी भी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण। अब ये देखो, राम बहुत तेज चलता है, चलना क्या हो गया, चलना हो गई क्रिया। अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत तेज, कैसे चलता है, बहुत तेज चलता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं, जिसमें पहले विशेषण आता है और फिर विशेष्य आता है। जैसे कि खूबसूरत फूल है, यह खूबसूरत फूल है, तो खूबसूरत क्या हो गया, विशेष्य, और खूबसूरत क्या हो गया, विशेषण, और फूल क्या हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, फूल के, तो ये क्या हो गया, विशेष्य। तो यहाँ पर क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। अब आते हैं विधेय विशेषण, जिसमें पहले विशेष्य होता है और बाद में विशेषण होता है। जैसे कि यह व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, तो ईमानदार क्या हो गया, विशेषण, और किसके बारे में बात हो रही है, व्यक्ति के, यानी व्यक्ति क्या हो गया, विशेष्य, यानी कि जिसके बारे में बात होती है वह होता है व्यक्ति विशेष्य, और जो विशेषता बताता है वह होता है विशेषण, ठीक है। अब रचना के प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, 4 प्रकार के, अब 5 मान लिए गए हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण मान लिया गया, लेकिन मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और गुणवाचक। अब संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित, वही पीछे भी हमने जो पढ़ा था, निश्चित मतलब जहाँ पे निश्चित है। निश्चित में भी ये 5 टाइप होते हैं, जैसे कि गणनावाचक, जैसे 1, 2, आधी और आधी, पूरी, ठीक है। क्रमवाचक क्या होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति वाचक जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदायवाचक जैसे दोनों, तीनों, और प्रत्येक बोधक मतलब हर एक, जिसमें प्रत्येक आता हो। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देख सकते हैं। संख्यावाचक के दो प्रकार, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जो निश्चित हो, अनिश्चित में जो निश्चित नहीं हो, जैसे कि कुछ, कोई, थोड़ा, बहुत, या बीसों, या अनेक, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, गुणवाचक में जैसे कि अच्छा लड़का, ठीक है, आम, मीठा आम, कैसा है आम, मीठा, यानी कि उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। संख्यावाचक में जैसे 2 बच्चे, कुछ लोग, ठीक है, ये निश्चित वाचक हो गया, ये अनिश्चित वाचक हो गया। परिणामवाचक में जैसे कि थोड़ा पानी, ज़्यादा दूध, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या हो गया, नापतोल के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये भी 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। जैसे 5 किलो अनार, 5 लीटर दूध, 1 किलो पनीर। अनिश्चित में बहुत सारी सब्जी, तालाब में कम पानी, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित वाचक, परिमाणवाचक, यानी कि जिसमें नापतोल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सार्वनामिक विशेषण, ये इम्पोर्टेंट है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जिसमें पहले सर्वनाम और फिर संज्ञा दी जाती है। जैसे कि पहले सर्वनाम और फिर संज्ञा, जैसे कि यह पेन मेरा है, तो यह क्या है, सर्वनाम, और संज्ञा क्या है, पेन, यानी कि जिसमें पहले सर्वनाम और फिर संज्ञा आते हैं, वो क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये किताबें आपकी हैं, यानी कि ये क्या है, सर्वनाम, और किताबें क्या है, संज्ञा, तो ये किताबें आपकी हैं, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। गुणवाचक में जिसमें गुण के बारे में बात हो रही हो, दोष के बारे में, आकार, रंग, स्वाद, दशा या स्पर्श इत्यादि के बारे में बात हो रही हो, उस वहाँ पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि यह मीठा आम है, यानी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। यह पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब यहाँ पे अभी हमने प्रविशेषण पढ़ा था, ठीक है, तो ठंडा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब ठंडे की भी जो विशेषता बताई वो क्या हो गया, प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताई वो क्या हो गया, प्रविशेषण। ये एक्स्ट्रा है, ये मान लिया गया है। जैसे कि व्यक्तिवाचक विशेषण वहाँ पे होता है, जैसे बनारसी साड़ी,
जोधपुरी चूड़ियाँ और रामपुरी चाकू जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी ना, किसी स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को, ऐसी किसी पर्टिकुलर स्थान, व्यक्ति आदि भाव इत्यादि के का जो बोध कराते वो तो व्यक्तिवाचक विशेषण। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ें बहुत आती हैं। संज्ञा से विशेषण बनाए, सबसे ज़्यादा आते हैं यही। और एक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जिसमें पहले सर्वनाम आते हैं और फिर संज्ञा आती है। नाम से ही पता चलता है सार्वनामिक, यानी कि पहले सर्वनाम और फिर संज्ञा। एक तो वो आते हैं और एक ये संज्ञा से विशेषण बनाइए। जैसे इतिहास, इतिहास से हम विशेषण बनाएंगे तो ऐतिहासिक। उद्योग से हम विशेषण बनाएंगे तो उद्योगपति। गंगा से बनाएंगे तो गंगे। राधा का राधे, राधे कर्ण। ठीक है। स्त्री का तो स्त्रैण। क्षमा का क्षम्य। ठीक है। अभी इससे रिलेटेड आगे भी होंगे। हाँ ये रहे, तो ये देख सकते हैं आप। दंपत्ति का दाम्पत्य, पश्चिम का पाश्चात्य, ईश्वर का ईश्वरीय, अनुभव का अनुभवी। तो ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है। अब हम आते हैं विशेषण की अवस्थाओं पर। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अवस्थाएं पता क्या है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था या उत्तम अवस्था। ये डिग्री के बारे में बात हो रही है। हमने पढ़ी है ना, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसी ये सेम वही चीज़ है। मूलावस्था क्या होता है? जिसमें कोई तुलना ना की गई हो। सिंपल सेंटेंस, जैसे कि करेला कड़वा है। ठीक है, नॉर्मल बात है कि करेला कड़वा है। अब आ गई उत्तरावस्था, यानी कॉम्परेटिव डिग्री। जब दो व्यक्तियों, 2, 3, 4 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो। ठीक है, जैसे करेला लौकी से कड़वा है, यानी कि किस में तुलना हो रही है? लौकी और करेले में। तो यहाँ पे क्या हो गया? उत्तरावस्था। अब राम श्याम से होशियार है, तो राम और श्याम में तुलना हो रही है, तो राम श्याम से होशियार है। अब जब तुलना सब में हो, ठीक है, उस चीज की भाग्य होती है उत्तम अवस्था या फिर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि करेला सभी सब्जियों में सबसे कड़वा है ना, तो सभी सब्जियों के उससे तुलना होगी करेले की। तो यहाँ पे क्या हो गया? उत्तम अवस्था। और राम कक्षा में सबसे होशियार है, यानी कि राम की पूरी तुलना हो गई कक्षा से। तो यहाँ पे क्या हो गया? उत्तम अवस्था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम करते हैं इसके प्रश्न। मर्म का विशेषण होगा। मर्म का क्या विशेषण होगा? मार्मिक। ठीक है। नेक्स्ट, तर्क से कौन सा विशेषण बनेगा? तर्क से बनेगा तार्किक। यही ज़्यादा आते हैं कि संज्ञा से विशेषण बनाओ। वेद का क्या होगा? वैदिक। अब ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अभी हमने पीछे पढ़ा था। क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चन आते हैं। DSSB में 2019 में आए हैं, और तो हम इसको कर सकते हैं। फिर पहले मैंने सोचा कि इसको रहने देते हैं, लेकिन बट मैंने जब क्वेश्चंस देखे तो मैंने सोचा इसको करना है। भाई कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, हमारा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। हमने सब PYQ और करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हर टॉपिक कराया जाएगा। क्रिया विशेषण देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे क्रिया क्या होती है? जैसे चलना, रोना, गाना, हंसना, है ना, जो कार्य हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया। और कैसे दौड़ता है? तेज, यानी कि दौड़ने की क्या विशेषता बता रही? कि तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसके प्रकार से। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसमें काल की बात हो रही है। जैसे कि राघव कल मेरे घर आया था, वह परसों वहाँ गई थी, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। ठीक है। तो काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जब स्थान की बात हो कि वह अंदर बैठा है, तुम बाहर हो, राम दिल्ली है, और शेर पहाड़ी पर के ऊपर है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। तो ये सब क्या हो गया? स्थानवाचक। अब नेक्स्ट आते हैं परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक में वही नाप तोल, ठीक है। तो परिमाणवाचक में क्या, नाप तोल। जैसे कि थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, लगभग। जैसे कि तुम थोड़ा ज़्यादा खाओ, ठीक है, कि वह लगभग इतना मोटा है। तो ये सब किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। जैसे कि तालाब में पानी बहुत कम है, तो कम क्या हो गया था, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताता है कि वो क्रिया कैसे हो रही है, ठीक है। जैसे कि माधव ध्यान से चलता है, ठीक है। रमेश ध्यान से पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया कैसे हो रही है, ध्यान से पढ़ रहा है एकदम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, रीतिवाचक। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे, ठीक है। तो क्रिया के होने के विधि या तरीके के बारे में बताते हैं, वहाँ क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, जहाँ वे रहते थे वहाँ एक स्कूल भी है, इस उपवाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। वे जहाँ रहते थे, तो सीधा पड़ा है, जहाँ रहते थे, रहने की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्थान। परिमाण मतलब नाप तोल नहीं हो रही है, समय की बात भी नहीं हो रही है कि वह इतने समय पहले रहते थे। रीतिवाचक में वह धीरे धीरे रहते थे, ऐसे भी नहीं हो रहा है ना बात। तो अभी यहाँ पे हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, एक मिनट, ये वाला, मैं जब जवान था, ये किसकी बात हो रही है, अपने टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। जैसे कि मैं जब जवान था तब बहुत काम करता था, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ना ही स्थान की बात हो रही है कि मैं जब दिल्ली रहता था। परिमाणवाचक, मैं जब मैं लगभग इतने वर्ष पहले रहता था, तो परिमाणवाचक। रीतिवाचक, मैं जब बहुत लंबे समय तक रहता था, नहीं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, काल की बात हो रही है। मैं जब जवान था, यानी कि अपने समय की बात बता रहे हैं ये, तब बहुत काम करता। तो यहाँ पे क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्या है, वह थोड़ी ही चल सकी, इसमें रेखांकित पद में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो थोड़ी, यहाँ पे क्या हो रही है, नाप तोल। तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक। अब यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे निश्चित है या अनिश्चित है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। थोड़ी सी यानी कि अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाची क्रिया विशेषण, ठीक है। और बस आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। कल हम करेंगे क्रिया, समास और कारक, ठीक है। इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल वेद्या अकेडमी से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी मैं। एंड अगर आप हमारे नोट्स पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपको 15 सेक्शनल टेस्ट दी जाएंगे, 10 मॉक और शिफ्ट PYQ हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध होंगे। डेली टारगेट PDF दी जाएगी। तो कल चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस सेशन से लाभान्वित हुए होंगे। हम इस सेशन की सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में हम कॉन्सेप्ट सीखा करेंगे, एक में हम उससे रिलेटेड PYQ करेंगे, जो भी दिल्ली में आए हुए होंगे पुराने वर्षों में और इस वर्ष जो नए पैटर्न के आधार पे। कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, इस बात से आश्वस्त रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन लेके रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।